अरब में शांति की सरहदें टूट चुकी हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अरब के इतिहास का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो चुका है। ईरान ने तय कर लिया है कि इस बार आर पार की जंग होगी। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान अरब देशों में तबाही मचाएगा, यानी जितने हमले ईरान पर होंगे उससे कहीं ज्यादा बारूद ईरान अरब देशों में झोंक देगा। और इसका ट्रेलर पिछले 72 घंटे में ईरान ने दिया है। अब अरब देशों में खलबली मची है। अगर ईरान को नहीं रोका गया तो अरब की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान में अरब में कोहराम मचाने का हाई प्रोफाइल ब्लूप्रिंट यानी कि फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार है। इसके लिए सबसे पहले कुवैत में तबाही मचाने की तैयारी है, जो तेहरान से करीब 770 किलोमीटर पड़ता है। ईरान से मिसाइल 6 से 8 मिनट में हमला कर सकती है। इसके अलावा बहरीन पर भी अटैक किया जा सकता है, जिसके जरिए ईरान से मिसाइल 930 किलोमीटर दूर सिर्फ 7 से 10 मिनट में हमला कर सकती है। ईरान यूएई पर भी हमला कर सकता है। सिर्फ 8 से 11 मिनट में 1200 किलोमीटर दूर यूएई को ईरान दहला सकता है, जबकि 920 किलोमीटर दूर जॉर्डन पर भी 7 से 10 मिनट में हमला किया जा सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईरान अभी तक हारा नहीं है। आपको दिखाते हैं ईरानी शक्ति के 7 स्तंभ, जिसमें पहला है ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान ने पहाड़ियों के नीचे सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं, जहां अमेरिका के बस्टर बंकर बम भी विफल हो गए हैं। ईरान की दूसरी ताकत है फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसके ट्रैप में अमेरिका फंस गया है। यहां से ईरान 30% तेल कारोबार पर कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल ताकत भी अमेरिका पर भारी पड़ रही है, खास तौर से कई शहरों में बनाई गई मिसाइल सिटी, जहां ईरान ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें रखी हुई हैं। असली ताकत ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह और हमास एक इशारे पर इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। पांचवी ताकत जनसंख्या और सैन्य ताकत है। ईरान की आबादी अरब में सबसे ज्यादा है, जो 9 करोड़ है, जबकि ईरानी फौज में 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जो किसी भी अरब देश से ज्यादा हैं। इसके अलावा ईरान की रणनीति में उसकी लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक संघर्ष की सहन शक्ति भी भारी पड़ रही है। 7वीं शक्ति है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। इसी को लेकर वार्ता अटकी हुई है। ईरान की संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है, यूएई को वॉशिंगटन का सहयोग करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमलों में वो भी शामिल है और इन हरकतों से यूएई ने खुद को ईरान के दुश्मनों की कतार में खड़ा कर लिया है।